अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर 2 का आगाज़ करने लगे हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन, जिसका नाम है एंड मैपिंग। तो हम सबसे पहले कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होती हैं इसके एग्जांपल पढ़ते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह मैपिंग वाला टॉपिक होगा। कम्प्लेक्स फंक्शन वाला टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले कम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन होता क्या है कि कम्प्लेक्स फंक्शन इज़ ए फंक्शंस एफ whose domain and range are the subset of complex number। जिसकी डोमेन एंड रेंज सबसेट हो किसी चीज़ की कम्प्लेक्स नंबर की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं। और उसका एक दूसरा नाम भी होता है कि कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या नाम होता है? कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए कम्प्लेक्स वेरिएबल। तो हम एग्जांपल करते हैं। एक हमारे पास ये कोई एग्जांपल है कि जी स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा जी, वेयर जी की वैल्यू दैट है। अब मैंने इसको एक फंक्शन का नाम दिया कि एफ जी इज इक्वल टू द जी स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा जी। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ जी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हमने कहा कि कम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, जिसका डोमेन यानी पुट करने वाली वैल्यूज़ भी आप लोगों के पास क्या हो, सबसेट हो कम्प्लेक्स नंबर का, और जो रेंज आए वो भी कम्प्लेक्स नंबर हो। तो मैं पुट करता हूँ एफ आयोटा, जी की जगह पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 2 प्लस आयोटा आयोटा बन जाता है। ठीक, आयोटा स्क्वायर की चीज़ स्क्वायर को माइनस बन के ये क्या हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 आयोटा, और ये माइनस और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ -2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा ना। आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 आयोटा बन गया। ठीक है, अब इसका जो रेंज आया, जो आंसर आया, वो भी बिल्कुल इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर है, सबसेट क्या ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसी तरह जी की वैल्यू मुख्तलिफ भी हो सकती है, 1 प्लस आयोटा भी हो सकता है, इसी तरह जो भी वैल्यूज़ हो। अब हमने जी की जगह सिर्फ इसको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व कर देना है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक कम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा। अब हम बात करने लगे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। किस चीज़ के ऊपर? रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बात करते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास लट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हम जब भी जी होती थी तो हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई कर देते थे। और जो हमारे पास डब्ल्यू होता था वो क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, मैं कहता हूँ एक डोमेन सेट है मेरे पास, ये एक डोमेन सेट ये खड़ा है। ठीक है, और ये हमारे पास रेंज सेट है। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या कह देता हूँ मैं, डब्ल्यूज, और ये हमारे पास क्या होती हैं, जी। अब इनके दरमियान एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगा ना, ये फंक्शन इसके दरमियान, उसको मैंने एफ़ का नाम दिया। अब इस वैल्यू, इसके अंदर वो वाली वैल्यू होंगे ना, जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दूँगा, मीन्स आप लोगों के पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के ऊपर होगा ना। आप लोगों के पास जी के अंदर कुछ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों के पास बात कर लेता हूँ कि एफ जी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर मैं मिसाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं 1 पुट कर दूँगा तो ये यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब ये जो 1 है, या यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4। अब ये जो 4 होगा वो इस डब्बे वाले में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास f जो होता है वो एक मैप डिफाइन कर रहा होता है। तो मैं इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि w इज इक्वल टू किस चीज़ के है, f ऑफ z के। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा v के भी इक्वल है। तो u w के जगह पे मैंने यही लिखा और f ऑफ z की जगह पे वही लिख दिया। अब देखें हमारे पास ये जो होता है, ये रियल पार्ट को शो करता है, ये इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। अब ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पे तो मैंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं लेट कर लेता हूँ कि एफ जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, जी स्क्वायर है। अब जी की वैल्यूज़ हमारे पास कोई भी होती है, जो हम लोग उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसकी जगह पे भी मुझे यही रिप्लेस करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा के ऊपर। अब ये चीज़ मैं कहाँ पे लिखूँगा, एफ जी वाली जगह पे ना, इस जगह पे लिखूँगा ना। तो मैं लिख रहा हूँ u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू होता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, अब इसमें से जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, यहाँ से u है, तो u आप लोगों के पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू होता है 2xy। दूसरा, आज की वीडियोस में हमने ये कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा, उसके ऊपर एग्जांपल पढ़ी, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, फिर हमने उसके रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात की, फिर हमने इसके मैपिंग भी डिफाइन करके इसके अंदर रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स और इसके साथ एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया कि हम रियल पार्ट को कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन को कैसे निकालते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।